Today I will teach you Standard 11 Chapter 8 Cell, the unit of life. You know why cell is the unit of life? When you look around, you see both living and non-living things. So living and non-living things में difference क्या है? Living things में life होती है. So cell the unit of life and non-living things में life नहीं होती है. Today part 1 I will discuss what is cell, cell theory and overview of cell. So what is cell? So cell term first given by Robert Hooke in 1665. ये आपको याद रखना होगा. Cell is a basic structural, functional and biological unit of all non-organism. All organism are composed of single cell and many cell. Single यानी कि एक unicellular organism जैसे कि हो गए बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, ईस्ट और मैनी सेल यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं होते एंड परफॉर्मिंग एसिडियल फंक्शन ऑफ लाइफ. सेल थियरी, ये सारे साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने होंगे, मैं बताऊंगी. सो एंटन वैन लीeuwenhoek, उन्होंने माइक्रोस्कोप ने लाइव सेल ऑब्जर्व किया था. रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया. मैथ्यू स्लाइडन इन 1838, उन्होंने प्लांट पे स्टडी किया था. और उसके कोवर्कर थियोडोर स्वान, उन्होंने एनिमल पे स्टडी किया था. ये दोनों ने सेल थियरी का कॉन्सेप्ट दिया था, पर उन्होंने ये नहीं दिया कि न्यू सेल अराइज कहाँ से होते हैं. सो इन 1855 रुडोल्फ विशरो, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड होते हैं एंड न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि जो पहले सेल प्रेजेंट था और उसमें से दूसरा सेल बना. So he modified the cell theory, and the cell theory as understood today is all living organisms composed of cell and product of cell, and all cell arise from pre-existing cell. ये साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने और ये दो सेंटेंस जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी दूसरा कुछ याद नहीं करना है. मैं यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगी. एन ओवरव्यू ऑफ सेल. अपने माइक्रोस्कोप ने ऑनियन पिल सेल और ह्यूमन चिक सेल ऑब्जर्व किए होंगे या करने वाले हो तो कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा. तो ऑनियन पिल सेल में टिपिकल प्लांट सेल है और उसमें सेल वॉल होती है और इनसाइड से इन सेल वॉल जो आउटर बाउंड्री की तरह वर्क करती है और इनसाइड सेल वॉल सेल प्रेजेंट होता है. ये देखिए बहुत सारे सेल प्रेजेंट है. आपको माइक्रोस्कोप में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. जो मेम्ब्रेन से कवर होता है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. एंड सेल ऑफ ह्यूमन, उसमें सेल वॉल नहीं होती. ह्यूमन में सेल वॉल नहीं होती है. उसमें एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस कहते हैं और उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है जो जेनेटिक मटेरियल, उसमें डीएनए होता है. तो सिंपल स्ट्रक्चर है. ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर टू टाइप ऑफ सेल. On the basis of membrane bound nuclei, two type of cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell. So membrane bound nuclei यानी membrane से bound होते हैं. So eukaryotic cell have other membrane bound organelle structure होते हैं जिसको जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, मिटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोपोलिस एंड वैक्यूल्स. प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल रिबोसोम फाउंड इन बोथ सेल. याद रखना रिबोसोम बोथ सेल में होता है. रिबोसोम फाउंड इन टू ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट, इम्प्लांट एंड मिटोकॉन्ड्रिया ऑन ड्रॉप ईयर. इन बोथ सेल, सेमी-फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल. साइटोप्लाज्म, ये देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म जो बोथ सेल में होता है, जो उसमें सेलुलर एक्टिविटी और केमिकल रिएक्शन होती है. और एनिमल सेल में अनदर नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल सेंट्रोल जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है. तो ये सब आपको याद ही रखना है. सिंपल है, इजी है. नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक्स और ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करूँगी. तब तक के लिए टेक